हेलो एवरीवन। ये किताब है द हिडन हिंदू वन। ये मैं पढ़ चुकी हूँ। ये पहला पार्ट है इसका और ये ट्रायलॉजी में इसके 3 पार्ट हैं और इसकी पार्ट 2 पार्ट 3 भी है। मैं पार्ट 2 पढ़ रही हूँ आजकल, तो इसका वीडियो बना रही हूँ, इसके बारे में बात करती हूँ। ये एक अघोरी मिला है 2020 में, जिसे हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है पूछताछ करने के लिए, सच का पता लगाने के लिए। एक टीम है जो इनसे सच पता करना चाहती है और उस टीम में 6 से 7 लोग हैं। 2020 का साल है और उसे पता लगाने के लिए उसे कई तरह से नार्को टेस्ट या कुछ सुंघा के उसको हिप्नोटाइज़ करके उससे सच जानने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बार बार बीच बीच में उठ जाता है। और टीम की जो साइकियाट्रिस्ट हैं डॉक्टर शाइस्ता, वो बार बार हैरान हो जाती है। बाकी टीम मेंबर्स भी बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है 1 घंटे के अंदर, इतनी हैवी डोज या दवाएं इंजेक्शन वगैरह देने के बावजूद भी। खैर, ये सब चलता होता है। उसने अपना नाम ओम बताया है और वो उसका कहना यह है कि वो 4 युग जी चुका है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है और उसकी उम्र 40 वर्ष है। 40 वर्ष के हिसाब से वो काफ़ी यंग नज़र आता है और हर युग में वो पिता रहा है या पुत्र। उसका चेहरा हर जन्म में एक जैसा ही रहता है और उसकी उम्र 40 वर्ष तक ही रहती है, उसकी उम्र बढ़ती नहीं है। और वो हर युग के बाकी अमर लोगों को ढूंढ रहा है, यानी 7 चिरंजीवियों को ढूंढ रहा है और 8वां चिरंजीवी वो खुद है। 7 चिरंजीवी हैं वेद व्यास जी, हनुमान जी, राजा बलि, कृपाचार्य और विभीषण और परशुराम और जो शापित योद्धा अश्वत्थामा कहे जाते हैं, वो इस किताब में एक चैप्टर में एक टॉप उसमें आ जाते हैं, या वो ढूंढ लिए जाते हैं, वो उनको ढूंढ लेता है या वो इसे ढूंढ लेते हैं, ऐसी ही कुछ है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो जब वो पूछता है ना, मैं आपको, जब वो उन्हें देखता है परशुराम जी को, अश्वत्थामा को, तो वो कहता है मैं आपको ही ढूंढ रहा था इतने हज़ारों वर्षों से। तो वो कहते हैं कि हमने ही तुम्हें, मतलब खुद उनको ढूंढने नहीं दिया। ऐसे ही कुछ था। तो मतलब जब वो चाहते थे कि वो ओम को, या जिसे मृत्युंजय भी कह रहे हैं, वो जब मिले तभी वो मिल पाया। वो उसे बचाने के लिए आए थे। अब इस किताब में बात आती है मृत संजीवनी। अब मृत संजीवनी क्या है? मृत संजीवनी वो है कि मृत शरीर को जीवित करने की एक मैजिकल प्रोसेस है। इसमें जिस पर भी ये अप्लाई की जाएगी उसे ज़िंदा रहने के लिए पोषण या जल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई लेना चाहता है, भोजन खाना चाहता है या पानी पीना चाहता है तो ले सकता है, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हम सब एक समय चक्र में बंधे हुए हैं, समय कभी भी रुकता नहीं है, ना पीछे जाता है और ना ही ठहरता है, हमेशा चलता रहता है। जो भी इस धरती पर जन्म लिया है जिसने भी, तो उसकी एक समय रेखा और आयु है ही। लेकिन मृत संजीवनी, ये जो रहस्य इस किताब में, एक किताब इसमें आती है, इस किताब में द हिडन हिंदू वन में बताया गया है, जो लिखी है, जिसमें कई रहस्य हैं जो अगर गलत लोगों के हाथों में आ जाएगी तो बहुत विनाश ला सकते हैं वो, और बहुत ही ख़राब परिणाम सामने आएंगे। तो ये किताब अगर उन लोगों के हाथ में है जो मानव जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। तो ये जो किताब है जिसमें मृत संजीवनी के रहस्य लिखे हुए हैं, उसे लेके ओम यानी मृत्युंजय नाम रखा गया था, क्योंकि ओम पर उसको अप्लाई किया गया था और उसका नाम फिर मृत्युंजय उसमें भी रखा था। वहाँ से उसे भागना पड़ता है क्योंकि धोखेबाजी हो। और वो धोखेबाजी क्या है, कैसी है, काफ़ी इस किताब में ही काफ़ी रहस्य हैं, सवाल हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है, क्या हो रहा है। ये एंड तक बांधे रखने वाली किताब है, इंटरेस्टिंग है और ऐसा लगता है बीच में कि जैसे हम कोई मूवी देख रहे हों, बहुत ही एंड तक बांधे रखती है। और मेरा वीडियो लंबा होता जा रहा है। खैर, बाकी यहीं तक, क्योंकि बाकी मैं द हिडन हिंदू 2 पढ़ रही हूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड कमेंट। थैंक यू।